नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के मध्य में इंडेक्स पर, निफ्टी बैंक पर आपकी रणनीति क्या हो, पॉसिबल इस पर चर्चा करेंगे और स्टैट्स क्या कहते हैं, ऑप्शन राइटर्स क्या कहते हैं, सेक्टर्स कौन से डोमिनेट कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स कहां पर लॉन्ग शॉर्ट की पॉसिबिलिटी है, सब पे करेंगे बातचीत। असद वरणपति हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, उनसे उनके व्यू पे करेंगे बातचीत और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स इस पर। असद, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहले एक बार निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं और सुबह क्या बात हुई थी हमारी, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इस वक्त का बिल्डअप कैसा है वो चर्चा करते हैं। देखिए, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता अभी भी है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ बहुत क्लियर नहीं हुई है और कल शाम को या फिर रात को जिस खबर ने शायद वॉल स्ट्रीट पर एक पुल बैक जनरेट किया, वो अभी भी शायद उसको आप एक जिसे कहते हैं ना, बस कि न्यूज़ प्लेसमेंट मान के चल सकते हैं कि माइट बी ट्रम्प जो है वो टेरिफ्स का जो लगने का क्रम है उसको 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए डेफर कर सकते हैं। एक ऐसी खबर आई थी जिसने वॉल स्ट्रीट को कल एक छोटा सा एक पुल बैक दिया। बहुत कुछ डिसाइसिव अभी भी नहीं है, अभी भी हम थोड़ा सा अनसर्टेन हैं इस पूरे ट्रेड वॉर और आई थिंक चाइना के रिटेलिएशन और कल फिर एक बार ट्रंप की टिप्पणियों के बीच में अनसर्टेन एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे हैं हमें गिफ्ट निफ्टी ने आज एक सुबह सरप्राइज मूव दिया, 400 अंक ऊपर था, लेकिन हम उतना स्ट्रॉन्ग खुले नहीं। मेरी अप्रोच क्लियरली सुबह ये थी कि राइट नाउ वी आर ट्रैप्ड बिटवीन 22,800 और 22,000 और उसमें से भी निर्णायक होगा RS1। लेके आइएगा प्लीज़, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आज शब्दों का चुनाव किया था, मैंने आज ये कतई नहीं कहा था कि वी विल सेल इफ RS1 रिजेक्ट्स ना। 22,441, 22,510 ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये रिजेक्ट हो गया तो याद रखिएगा वी विल स्लिप इनटू अ कंसोलिडेशन। मैंने शॉर्ट नहीं कहा था आज, आप उस लाइन को बारीकी से पढ़िएगा। वी विल स्लिप इनटू अ कंसोलिडेशन मोड। अब मेरी कंसोलिडेशन की डेफिनेशन थी, वो अभी तक भरपूर तरीके से चल रही है। क्या होता है कंसोलिडेशन? आपका कॉल राइटर्स का जोन 22,500 नहीं पार हुआ और आज का लो क्या है? डॉट कल का स्विंग हाई जो हमने अचीव किया था एट एग्जैक्टली 330। तो कंसोलिडेशन हुआ और अभी भी हम उस जोन के बीचों बीच ट्रेड कर रहे हैं। तो कंसोलिडेशन है लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ निफ्टी, याद रखिएगा। अभी तक इट्स 22433, ठीक है। अब जरा इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं। स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त के? क्या हम ऑप्शन राइटर्स ये कह रहे हैं कि वी विल कंसोलिडेट इन दिस जोन, अभी कोई ट्रेड का मौका नहीं मिलेगा, या फिर कोई क्लियर मैंडेट दे रहे हैं वो? आइए जरा स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए, 22,500 पे आज डिसाइसिव कॉल राइटिंग है और आउटस्टैंडिंग वाई काफ़ी सिवियर हो गया है। 22,500, 68 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और नीचे पुट्स बिखरी हुई हैं। आई मीन 28 लाख का 22,200 पर, 28 लाख का 22,100 पे, 24 लाख का, और इवन 22,100 की जो पुट है वो वाई शेड कर रही है। मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि मैं पुट के इस बिल्डअप से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता हूँ। मैं पुट्स के इस बिल्डअप से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि 22,500 एक सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है, इफ वी विल सस्टेन अबव 22,500, 510, 520 वही RS1, तो अगेन वी हैव अ स्कोप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली जनरेटिंग 100 to 150 पॉइंट्स इन स्टैट्स के मुताबिक। और मैं अभी भी कल के क्लोज को इंपॉर्टेंस दूंगा। कल का क्लोज अपने आप में सम्मिलित रखता है, अपने आप में कंटेन करता है, अपने आप में इंक्लूड करता है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कुछ देर के लिए अपने चार्ट्स को वीकली अगर आप कन्वर्ट कर दें तो आपका जो 100 वेमा है, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो आता है करीब, आप समझ लीजिएगा कि 22,134 पे। तो इसीलिए मैं कल के लो को और कल के क्लोज को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। तो थ्रेशहोल्ड पॉइंट विल बी अगेन 522, 510, 20 to generate a swing for approximately 100-150 points। चीज़ें खराब तब तक नहीं होंगी जब तक कि कल का क्लोज वायलेट नहीं होगा, और कल के लोग को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दीजिएगा। अब आइए आप निफ्टी बैंक पर। देखिए, निफ्टी बैंक में मेरा क्लियर व्यू था कि आउट ऑफ दीज 2 इंडिसेस, भले ही निफ्टी बैंक ने कल एक क्रैक दिया हो, बट स्टिल अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से ज़्यादा नज़दीक खड़ा है निफ्टी बैंक। RS1 लेके आइएगा। If we will bisect or sustain above RS1, a strong chance of moving towards क्या था? अगर हम 50-310 के ऊपर गए तो 805, अब 805 क्या है?
हम 20 डेमा के ऊपर खुले और हमने 805 की ट्रेजेक्ट्री को मोर और लेस वहाँ पर अगर आप देखें एक स्विंग दिया, वो था आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल, लेकिन उसके बाद हम कोलैप्स हो गए। बट कोलैप्स में क्या है, 343 अभी भी मोर और लेस स्क्रीन पे कायम है। आइए इस वक्त के ऑप्शन राइटर्स को देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया है 10 डेमा और 51,000 के जोन को। आप देखिएगा एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, लुक एट 50,800, इस कॉल को देखिए जरा आप। आज 1 लाख कॉल बिकी वहां पे हैं और 51,000 पे करीब 10 लाख का स्ट्राइक, यानी सिंपली कॉल राइटर्स ने 50,800 को ग्रिप कर लिया है, 900 को ग्रिप कर लिया, 51,000 को ग्रिप कर लिया है। लेकिन एक बात अच्छी है कि 50,200 पे पुट राइटिंग है, 50,000 पे अभी भी आउटस्टैंडिंग वाई 10 लाख का है। और मैंने आपको एक सुबह की इंपॉर्टेंस बताई थी कि कल भले ही CMP बैंक निफ्टी का बिलो 50,000 था, लेकिन 50,000 पे पुट राइटिंग थी, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि पॉलिसी का आउटकम बहुत नज़दीक है। 50,000 की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बहुत है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम इंट्राडे में एक बार 50,300 और 450 के ऊपर ट्रेवल करें तो एक बार फिर से 50,800 की ट्रेजेक्ट्री तक जाने का स्कोप हम रखते हैं। ये मेरा व्यू था, ठीक है। अब आते हैं असित के व्यू पर। असित, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। असित, एक तो ये है कि ये शायद जोन जो है वो ट्रेड करने लायक उन्हीं के लिए है कि जो वैल्यू एट रिस्क बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। 200-250-300 पॉइंट फॉर एवरी, आई थिंक, ट्रेड स्विंग बहुत ही जल्दी आ जा रहे हैं। अभी आपका व्यू क्या है, आप इंडेक्स पे कर क्या रहे हैं, निफ्टी बैंक पे, या फिर अगर आपने कुछ ऑप्शन राइट कर रखे हैं तो वो भी बताइएगा। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से मार्केट इज ऑब्वियसली ड्रिवन बाय टैरिफ न्यूज एंड ऑल दिस डेवलपमेंट रादर देन टेक्निकल्स राइट नाउ। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से विक्स ऊपर है 20-21 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन बाय करके उसमें प्रॉफिट बनाना वुड नॉट बी दैट इजी इवन इफ द सेंस ऑफ डायरेक्शन इज करेक्ट। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेटेड आईवी हम लोग इतना उसमें गेन नहीं कर पाएंगे। एंड ऑप्शन राइटिंग में ऑब्वियसली रिस्क इज देयर, बट समा मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट आज रैली किया है ओइंग टू द यूएस मार्केट का फ्यूचर को देख के, मुझे लगता है इस लेवल पे फ्रेश बाय तो डेफिनेटली नहीं करना है। ऑप्शन बाय डेफिनेटली नहीं करना है ऑल्सो बिकॉज ऑफ द आईवी थिंग दैट वाज स्पीकिंग अबाउट। बट अगर 22,000 काइंड ऑफ ना 22,100 का लेवल हमें दिखता है, आई थिंक कल का लो 21,800 21,900 का लेवल रख के देन वी कैन डू ए फ्रेश लॉन्ग। और एल्स अगर 22,000 550 के ऊपर निफ्टी ट्रैवल करता है देन वी कैन डू ए स्टैगर्ड मैनर। बट अगेन अभी इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अगर लेट्स से ओवरनाइट यूएस में देयर सम नेगेटिव डेवलपमेंट, सडनली वी हैव ए बिग गैप डाउन और समथिंग लाइक दैट, सो कैरी करना पोजीशंस के लिए देयर हैज टू बी सम अमाउंट ऑफ हेज दैट इज देयर इन द सिस्टम। नहीं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ट्रेड करने के लिए। आसान लगता है दिखने में कि एक दिन में निफ्टी 1000 पॉइंट डाउन टिक, एक दिन में जैसे 300 350 पॉइंट का अपटिक, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बट एट द सेम टाइम अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें, सेक्टर स्पेसिफिक देखें, क्रूड का रिट्रेसमेंट देखेंगे, इस साइड के पीक में आई थिंक ज्यादा रिस्क रिवार्ड के पर्सपेक्टिव में ज्यादा अच्छा लगेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 50,500 के लेवल के ऊपर ट्रैवल करता है, देन आई थिंक इसमें और ज्यादा मोमेंटम पिक करेगा। बट अगेन दिस व्यू हैज टू बी ओनली इंट्राडे. I'll not carry this view for the next day because we do not know how the US market is reacting. So one day as it comes, and mainly intraday perspective में रखना better रहेगा than carrying anything. So that is how I'll be looking at the index. जैम, देखिए, कैरी करने के बाद शॉर्ट लॉन्ग कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, फ्रेंकली स्पीकिंग कोई नहीं जानता। और कल जब हम क्लोज कर रहे थे तो रिकवरी थी। देखिए, कल एक बात तो क्लोजिंग में वहीं बैठा था, मैंने कही थी कि मोमेंटम देख के लोअर लेवल से ये क्लियरली विजिबल था कि लोकल फंड्स ने पैसा डिप्लॉय किया है, वो कुछ भी हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे बाकी अगर आप देखें स्टॉक्स हो। बट कल डाउ फ्यूचर्स करीब 1500 पॉइंट नीचे थे, उसके अगेंस्ट आप लॉन्ग कैरी करके गए होंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप क्या शॉर्ट करके गए होंगे, शॉर्ट करके तो ट्रैप हो गया। तो सब असित ने बिल्कुल बात सही कही, ओवरनाइट अभी कुछ भी करना गलत होगा। एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी आईवीज एड्रेस नहीं हुई हैं, आईवीज कूल ऑफ नहीं हुई है। प्लीज़ इंडिया विक्स लेके आइएगा। मैं मानता हूँ कि मैं जो अपना तजुर्बा रखता हूँ कि जब तक कि 1640 के नीचे ये सस्टेन ना हो, प्लीज़ कोई डायरेक्शनल ट्रेड और कमिटमेंट मत रखिएगा। इंडिया विक्स लेके डायरेक्टर साहब, प्लीज़, मैं इंडिया विक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसका कूल ऑफ होना बहुत ज़रूरी है अभी। अदरवाइज लग रहा है कि ये इवेंट के को देखते हुए अभी ये सेटल नहीं हुई है। खैर, ये इंडिया विक्स 20 सुबह थोड़ा कूल ऑफ हुआ था,
इट्स अगेन राइजिंग टुवर्ड्स 21. ओके, डाउ फ्यूचर्स देखते हैं एक बार, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स सुबह सुबह मेरे ख्याल से करीब 600 अंक ऊपर थे एक समय, और अभी भी 600 अंक ऊपर है. अच्छा, तब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे. आई थिंक स्टॉक फ्यूचर्स को ट्रेड करना समझदारी भी है इस वक्त. क्लियर मैंडेट भी मिल रहा है आपको, डायरेक्शन का सेंस भी कुछ ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक. 3 स्टॉक फ्यूचर्स असित क्या है आपके इस वक्त? वीरेन जी, जिस हिसाब से क्रूड में रिट्रेसमेंट हुआ है, आई थिंक इट लुक्स लाइक ए सेफ हेवन राइट नाउ. मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स में हम लॉन्ग जा सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ मे बी 2385 का जोन, फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2440 50 के जोन पे. बॉलिंजर बैंड अपर क्रॉस हो रहा है, बुलिश गैप अप को सस्टेन कर रहा है. डिलीवरी इज हाई ऑफ द वीक, ओपन इंटरेस्ट इज आल्सो हाई ऑफ द डे. लॉन्ग बिल्ट अप देखा जा रहा है. मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ये सारे सेक्टर में काफी अच्छा रिट्रेस, काफी अच्छा मोमेंटम है. सो एशियन पेंट्स इज काइंड ऑफ लॉन्ग फॉर मी. ओके, यस, एशियन पेंट्स. बर्जर पेंट्स, इनकी प्लेसमेंट कल बहुत स्ट्रांग थी. हालांकि देखिए कल काफ़ी गैप डाउन हुआ था कल, तो चार्ट्स आपको थोड़े से अलग नज़र आएंगे, बट मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था. तो पहली कॉल हो गई एशियन पेंट्स टारगेटिंग 2450. अच्छा, दूसरा ट्रेड आपका? वीरेन जी, एफएमसीजी में एचयूएल ब्रिटेन है, ये सारे पिक्स काफी अच्छा लग रहे हैं. मैं एचयूएल में लॉन्ग जाऊंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2275 फॉर अ टारगेट ऑफ 2325. अगर ये 2320-25 के ऊपर सस्टेन करता है, मे बी वी कैन सी 2350 का जोन. प्राइस हैज गॉन अबव ईएमए 50, प्राइस इज हाई ऑफ द मंथ, लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है. एंड ऑल्सो इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू निफ्टी इज क्वाइट गुड. सो एचयूएल में हम लॉन्ग जा सकते हैं, कीपिंग ए स्टॉप लॉस ऑफ 2275. ओके, एचयूएल पे 2298 पे लॉन्ग ट्रेड है. एक बार आइए जरा एचयूएल को देखते हैं. इस एचयूएल की प्लेसमेंट कैसी है? हिंद यूनिलीवर आपके स्क्रीन पे आएगा. इट्स 2295, क्लियर है थोड़ी सी, और ये अपने 50 डे के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और मोस्ट स्पेशली ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 मार्च के बाद, यानी लास्ट 2 हफ्ते के स्विंग हाई को काटता हुआ. एक बार 2300 की कॉल लेके आइएगा. असित, बाय एनी चांस 2300 की कॉल पे आपने कोई व्यू बनाया इसकी? अगर मुझे 100 डेमा तक का एक ट्रेड लेना है टुवर्ड्स आई थिंक थ्रू 2345, तो क्या इस कॉल को कंसिडर कर सकते हैं एचयूएल की 2350 की? आई थिंक ये ले सकते हैं वीरेन जी, बट मैं अभी ऑनेस्टली मैं कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में थोड़ा ऑप्शन, मतलब लॉन्ग करने में थोड़ा आई एम लिटिल कंजर्वेटिव राइट नाउ. मैं फ्यूचर में लेना थोड़ा बेटर पसंद करूंगा रादर देन टेकिंग इन द काइंड ऑफ ऑप्शन साइड. सो आई वुड स्टिक टू द फ्यूचर साइड ऑफ इट. या हाँ, देखिए, इसका पीछे कारण क्या होता है. जब आईवीज ऊपर होती है, जब आपका एक विक्स जो था वो 13 था, अब वो 21 है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली एक ऑप्शन जो है वो अपने सैद्धांतिक प्राइस, यानी जो उसका प्राइस है उससे काफ़ी ऊपर आ चुका है. एक रिस्क प्रीमियम इंक्लूड कर रहा है. सिंपली कहा जाता है डेरिवेटिव्स में कि जब ऑप्शंस महंगे हों तो ऑप्शंस राइट करने चाहिए बजाय के खरीदने के. उसी तथ्य पे, उसी पे अगर आप देखें सिद्धांत पे असित अभी ऑप्शंस को अवॉइड कर रहे हैं. अच्छा असित, आपका तीसरा ट्रेड क्या होगा? क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, आइशर मोटर ये काफी चल चुका है, बट अगेन इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ और जिस हिसाब से मोमेंटम है काफी अच्छा लग रहा है. अगर ये मार्केट का टर्बुलेंस अभी नहीं होता तो मुझे लगता है कि आइशर मोटर कुड हैव गिवन ए काइंड ऑफ नो क्वाइट अ बिट ऑफ नो ब्रेकआउट, बट स्टिल इसको लॉन्ग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 5200 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 5300. अगर ये 53-20 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, मुझे लगता है और थोड़ा रैली हमें देखने को मिल सकता है. Price has gone above EMA 2050. Delivery is high of the week, long built up. I think it's a classic case of a very strong breakout with a very good relative strength to the index right now. So Eicher Motor long. आयशर मोटर्स लॉन्ग. यहाँ पे 3 ट्रेड्स हो गए, और पहला ट्रेड लिया था असित ने यहाँ पर एशियन पेंट्स का, और जरा प्लीज़ टारगेट स्टॉप लॉस सबके एक बार स्क्रीन पे लेकर आइए. 2450 का लक्ष्य है, 2380 का स्टॉप लॉस है. दूसरा ट्रेड आया एचयूएल का. यहाँ पे हालांकि एक कॉल नहीं, सिंपली फ्यूचर्स पे फोकस करना है 2350 के लक्ष्य के लिए. और तीसरा ट्रेड यहाँ पर आया अभी अभी जो असित ने मार्क किया, ये था आयशर मोटर्स लगभग 5300 के लक्ष्य के लिए. मेन वाला आप निफ्टी को देखिए एक बार, अभी बात कर ही रहा था मैं, वो देखिए इट्स 22522. क्या स्विंग आया है. अब सुबह का मॉर्निंग स्विंग हाई है टुवर्ड्स आई थिंक 22554. अगर वो निकलता है तो शायद एक स्विंग मिले आपको. बट असित, कमिंग बैक टू दैट आई थिंक जोन ऑफ क्रूड एंड क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स, आप पिडलाइट पे क्या कर रहे हैं? पिडलाइट पे भी मेरे को एक हल्का सा 19 दिसंबर 2024 के बाद का अब तक का सबसे क्लियर स्विंग दिखाई दे रहा है, और टेस्टिंग 200 डे में
पिडिलाइट पे आपका व्यू क्या होगा आसित? सेम वीरेंद्र जी, अगर ये 2900 का लेवल मेंटेन करता है, मुझे लगता है कि 3000 का लेवल हमें दिखना चाहिए। आई एम कीपिंग द फैक्ट दैट क्रूड का जो रिट्रेसमेंट हुआ है, इसकी वजह से ये सारे सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा भाग चुका है, इट हैज डेफिनेटली गॉन अप अ बिट, बट मुझे लगता है कि कोई भी लेवल 29, 10, 15 के लेवल तक आता है, 10-15 रुपए का थोड़ा भी रिट्रेसमेंट आता है, पीटीलाइट में डेफिनेटली वी कैन गो लॉन्ग। इनफैक्ट मैं जो ऑप्शंस का था वो पीटीलाइट के ही देने वाला था, बट या मतलब पीटीलाइट इज डेफिनेटली लुकिंग गुड। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हो गई बात जनाब पिडिलाइट की आपके स्क्रीन पर, और अच्छा मूव यहाँ पे आता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए, इंडेक्स की गुफ्तगू पूरी हो गई, बातचीत पूरी हो गई, निफ्टी एज ए डे हाई, ब्रेथ अच्छी है, एनबीएफसीज अच्छा कर रही हैं, क्रूड रिलेटेड स्टोरीज अच्छा कर रही हैं, और अब एक काम करते हैं, थोड़े से ब्रेक ले चलते हैं, और उसके बाद जब हम लौटेंगे तो कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट से बातचीत करेंगे, स्पेशली टाइटन। आज इस स्टॉक पे क्या हाउस व्यूज थे, बातचीत करेंगे श्रेया के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से, और मार्केट्स एट डे हाई, निफ्टी इज क्रॉसिंग मॉर्निंग हाई, और दिन के सर्वोच्च रुपये के ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, और 22,500 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और आप देखिए इस कार्यक्रम में बात करते करते निफ्टी बैंक जिस लेवल में मैं बात कर रहा था ना, वहाँ से लगभग 200 पॉइंट ऊपर आ गया। खैर कुछ देर के लिए इंडेक्स की बातचीत से बाहर निकलता हूँ, लेकिन लेट्स ब्रिंग टाइटन। देखिए टाइटन आज इस वक्त 3150 पे क्वाइट फ्लैट, लेकिन स्विंग हाई था सुबह का करीब 3227 का, स्विंग लो था करीब 3109 का, तो एक वाइल्ड जर्नी तय करी इसने। बट इनका जो अपडेट था क्वार्टरली वो कहता क्या है, पहले आइए समझते हैं। श्रेया हमारे साथ मौजूद हैं। श्रेया, नंबर्स कैसे दिए इन्होंने, और चाहे वो आईवेयर सेगमेंट हो, चाहे ज्वेलरी सेगमेंट हो, चाहे वो वॉचेस सेगमेंट हो, नंबर्स कैसे रहे इस बार? बिल्कुल वीरेंद्र जी, नंबर्स शानदार हैं और रिवॉर्ड किया है स्ट्रीट ने टाइटन को। देखिए अभी 4.5% की तेजी के साथ टाइटन कारोबार कर रहा है मार्केट में। इंट्राडे में देखें आप तो 6% की तेजी ने दिखाई। नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं। Q4, अब आंकड़े रखती हूँ आपके सामने। Q4 में स्टैंड अलोन कारोबार जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है 25%। इसके अलावा आप देखें रिटेल नेटवर्क में 72 स्टोर्स जोड़े हैं कंपनी ने। अब जो स्टोर्स की कुल संख्या हो गई है वो 3312 हो गई है कंपनी की। इनफैक्ट ज्वेलरी सेगमेंट जो आप मेंशन कर रहे थे वहाँ पे देखिए करीब 24% का ग्रोथ दिखा है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि सोने के दामों में हमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था, उसके बाद भी ये ग्रोथ दर्ज हुई है। आई केयर सेगमेंट में देखिए 18% की ग्रोथ दर्ज की है। फ्रेग्रेंस सेगमेंट में भी कंपनी पीछे नहीं छूटी, यहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। फ्रेग्रेंस सेगमेंट में 26% की ग्रोथ रही है। साथ ही कैरेट लेन में देखें तो यहाँ पे भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है 22% के करीब। तो तमाम मोर्चों पर हर फैक्टर्स पे कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। नंबर्स अच्छे हैं, बट एग्जैक्टली इस पे हाउस व्यूज क्या है, सिटी का मानना क्या है, टाइटन पे टारगेट्स क्या दिए उन्होंने? बिल्कुल, देखिए सिटी ने अच्छा खासा टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। 3550 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। न्यूट्रल की कॉल है। अभी जिस ट्रेडिंग प्राइस पे ये कारोबार कर रहा है वहां से लगभग 13% का अपसाइड पोटेंशियल टाइटन में सिटी को नजर आ रहा है। क्या अच्छा लगा अपडेट मैंने आपके रखे Q4 के आपके सामने, उसी में से देखिए आप ज्वेलरी सेगमेंट में जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली 25%, वो कहीं ना कहीं सिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। उनका मानना है कि स्टोर सेल ग्रोथ में देखिए इजाफा देखने को मिला है 15%। इनफैक्ट गोल्ड ज्वेलरी स्पेसिफिकली बात करूं तो वहाँ पे 27% का इजाफा आया है। कॉइन में देखें तो 65% की ग्रोथ दर्ज की है टाइटन ने। इसके अलावा कंज्यूमर डिमांड में लगातार मजबूती बनी रही है। कंज्यूमर्स ग्राहक आके खरीद रहे हैं चीज़ें। टिकट साइज में हाई डबल डिजिट ग्रोथ आने वाले दिनों में भी संभव है। एक पॉजिटिव ट्रिगर है टाइटन के लिए, सिटी का ऐसा मानना है। और ऊंचे प्राइस बैंड में डिमांड बरकरार रह सकती है, ये भी सिटी ने अंडरलाइन किया है। स्टडेड ज्वेलरी सेगमेंट में अगर आप गौर फरमाएंगे तो वहाँ पे भी डबल डिजिट ग्रोथ रह सकती है। और स्पेसिफिकली अगर हम सॉलिटेयर की बात करें तो उसमें भी टर्न अराउंड देखने को मिला है। इसलिए सिटी ने 13% का अपसाइड पोटेंशियल दिया है इस पर्टिकुलर काउंटर को, और आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को भी मिल रही है। शुक्रिया श्रेया, दोनों पर्सपेक्टिव से यहाँ पर नंबर्स स्कीम पे रखने के लिए। सिटी का व्यू और एग्जैक्टली क्वार्टरली अपडेट्स में था क्या, एक बार पिडिलाइट को लेके आइए। बट आई थिंक एज ऑफ नाउ कैंडल जो है वो थोड़ा सा इनडिसाइसिव बन गई है। जो कुछ हुआ वो गैप अप में चला गया, और उसके बाद से स्टॉक अगर आप देखें थोड़ा रिट्रेस हुआ,
और फिर पुल बैक। इसको अभी के लिए मैं छोड़ता हूँ एज ऑफ नाउ। चलिए काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से। हमने इंडेक्स पे चर्चा करी और स्टॉक फ्यूचर्स पे चर्चा करी, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स भी हमने बीच में कंसिडर करे। एक बात है कि इस वक्त निफ्टी को थ्रस्ट देने में एक इंडेक्स अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहा है और वो है निफ्टी आईटी। मैं इस वक्त निफ्टी आईटी अपने बातचीत में इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी आईटी अब परसों का जो हमारा लो था उसको स्ट्राइक कर रहा है। ये अमूमन अगर आप देखें जो शॉर्ट होल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा डिप्रेस करता है, शॉर्ट होल्डर्स को बैकफुट पे लेके आता है। तो जो रिक्वायर्ड पुश हमें निफ्टी में 22,550 के क्लस्टर को पार करने के लिए चाहिए था, वो माइट भी स्पॉन्सर करने के लिए निफ्टी आईटी अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ। खैर अब एक काम करते हैं, विषय को बदलते हैं यहाँ पर, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ यहाँ पर कि HCL टेक्नोलॉजीज एंड इन्फोसिस आर ट्रेडिंग एट डे हाई। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो, और इवन बजाज फाइनेंस, ये सारी स्क्रिप्ट्स डे हाई पर आके ट्रेड करें, तो थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो शार्प हो रहा है। खैर अभी काम करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड, बात करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन की। असित क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल को हम देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल का 1740 का कॉल, ये 30 रुपए में चल रहा है अभी, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड मे बी 25 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 40-42। इसमें मोमेंटम काफी अच्छा पिकअप हुआ है। प्राइस इज गॉन अबव EMA 20। ओपन इंटरेस्ट जो लॉन्ग साइड में बिल्डअप हुआ है, दैट इज हाई ऑफ द वीक। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में थोड़ा मोमेंटम रहेगा, तो भारतीय एयरटेल का 1740 का कॉल लॉन्ग एट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 25। ओके, भारती एयरटेल कॉल 1740 30 पे ट्रेड कर रही है। 42 का यहाँ पर भारती जनाब भारती एयरटेल लिखे आइए। भारती एयरटेल 1734 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। चार्ट्स अच्छे हैं इसके, और कल प्रॉफिट टेकिंग थी यहाँ पर। कल क्लोज काफ़ी ख़राब था, लेकिन आज इसने शुरुआत ही अपनी इस पूरे सेशन की 20 डिमा के ऊपर की थी। मार्केट से डे हाई निफ्टी बैंक 50,500 पे, बट निफ्टी आईटी इस वक्त अच्छा करता हुआ। आसित एक प्रश्न पूछूँ मैं, जस्ट अ स्पेकुलेटिव कॉल, थोड़ा सा यहाँ पर एक स्पेकुलेशन एलिमेंट। अगर आईटी में फॉर ए पुल बैक ट्रेड, आई मीन जो कि भरपूर हो शॉर्ट कवरिंग से, क्या कंसिडर करेंगे आप? आई थिंक इन्फोसिस बेट रहेगा। इन्फोसिस एंड HCL टेक, वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से HCL टेक में भी थोड़ा बहुत गिरावट है, इन्फोसिस में भी है, एंड जिस हिसाब से ट्रैक्शन रह रहा है, आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बट ये भी है कि TCS का नंबर आने वाला है थर्सडे को, एंड आई थिंक दैट विल गिव अस ए फ्रेश इम्पेटस कि हाउ एग्जैक्टली IT इज लुकिंग एट। बट माय बेट वुड बी इन्फोसिस एंड HCL टेक। ओके असित, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आया रखिए आपने। निफ्टी इज एट डे हाई 22,531। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई के अड्डे में, और ब्रेक के बाद हमारा खास कार्यक्रम साहस बहू और वर्मा जी, छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।